दिल्ली के दंगल की तारीख तय, नतीजों में किस पार्टी की होगी जय? क्या दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी को मिलेगा मौका या फिर केजरीवाल मारेंगे दिल्ली में चौका? दिल्ली में चुनावी ऐलान की तारीख आ चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी दिन शनिवार को आएंगे नतीजे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में अगले महीने में असेंबली चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन किया था। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, कैंडिडेट के नाम उजागर कर दिए हैं। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को कालकाजी सीट से रमेश बिधोड़ी को बीजेपी ने टिकट देकर उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके कैलाश गहलोत को विजयवासन सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत और हार किसकी होने जा रही है, इसी बीच दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करने से पहले जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आइए जान लेते हैं आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से कि किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर दिल्ली की। उत्तर दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर दिल्ली के ताज़ा रुझान देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती हैं। केंद्रीय दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली की। उत्तर पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की ताज़ा रुझान देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट और बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम दिल्ली की। पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं।
7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। पश्चिम दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, जो निकलकर सामने आ रहे हैं, यहाँ पर सबसे तगड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ नई दिल्ली की। नई दिल्ली का सर्वे देखें दोस्तों, नई दिल्ली के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 13 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण पूर्व दिल्ली की। दक्षिण पूर्व दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट यानी कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती हैं। रुझानों के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्व दिल्ली की। पूर्व दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व दिल्ली के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 20 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट और बीजेपी के खाते में 33 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण दिल्ली की। दक्षिण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट। दक्षिण दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, देखें तो आम आदमी पार्टी 22 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? किस पार्टी की बनेगी दिल्ली में सरकार? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ शाहदरा दिल्ली की। शाहदरा दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। शाहदरा दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर तगड़ा झटका
लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं। दोस्तों देखें तो आम आदमी पार्टी 23 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर और बीजेपी 39 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर पूर्व दिल्ली की। उत्तर पूर्व दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। दोस्तों उत्तर पूर्व दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों कुल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं। दोस्तों बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि किसी भी पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 25 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट और बीजेपी के खाते में 41 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता किस पार्टी को देगी अपना समर्थन? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।